वेलकम दोस्तों, आज की क्लास में हम सिटिंग एनिमेशन के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ से मैं फिट विंडो कर लेता हूँ, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा है, ये सिर्फ एक बैकग्राउंड ही है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको सिंबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू सिंबल, ग्राफिक सिलेक्ट रहने देंगे और इसको हम ओके कर देंगे। अब यहाँ से हम डबल क्लिक करके सिंबल के अंदर चले जाएंगे और यहाँ से हम क्या करते हैं, एक चेयर को ले आते हैं। तो यहाँ से ये जो मैंने चेयर अलग करके रखी हुई है, तो हम इसको यहाँ पर छोड़ देंगे और इस चेयर को हम क्या करेंगे, दो लेयर में हमने क्रिएट की है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो चेयर है ना, उसको हम यहाँ से कंट्रोल सी प्रेस करके कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर एक न्यू लेयर को क्रिएट करेंगे और इसके ऊपर हम कंट्रोल वी प्रेस करके पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारी चेयर यहाँ पर आ गई है। अब हम यहाँ से इसको यहाँ इस तरह से रख देते हैं अभी, और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से नाम दे देते हैं चेयर, CHER। इसका नाम मैंने चेयर दे दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से चेयर का ये जो दूसरा पार्ट है ना, उसको भी हमें यहाँ से कंट्रोल सी प्रेस करके कॉपी कर लेंगे और यहाँ से हम फिर से एक न्यू लेयर को क्रिएट करेंगे और इसके ऊपर कंट्रोल वी प्रेस करके पेस्ट कर देंगे। और इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेट कर लेते हैं इस तरह से। क्योंकि जब भी हम यहाँ पे कैरेक्टर बिठाएंगे ना, तो ये जो चेयर का ये जो हिस्सा है ना, वो बाहर की ओर आना चाहिए। अभी आपको आगे मैं समझा दूंगा। और इसका भी हम क्या करते हैं, नाम दे देते हैं चेयर 2, CHR2। अब ये चेयर 1 और चेयर 2 इस तरह से मैंने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक कैरेक्टर हमें चाहिए, तो हम एक कैरेक्टर को भी यहाँ पर ले आते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक न्यू लेयर को क्रिएट कर लेते हैं और इस लेयर को हम दोनों चेयर के बीच में रख देते हैं। और यहाँ से मैं एक कैरेक्टर को ले आता हूँ और इसको हम यहाँ छोड़ देंगे। चलो, ये भी अलग ही आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस लेयर को हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी लेयर। और यहाँ से जो हमारा होल है ना, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट लेयर के ऊपर हम क्लिक कर देंगे और ये जो लेयर हमने क्रिएट की ना, उसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं। और यहाँ से हम नाम इसका लग देते हैं मैन। और इसको हम क्या करते हैं, उठा के यहाँ पर रख देते हैं। चलो, अभी तो इसको हम यहाँ पर ही रखते हैं उठा के, ताकि ये जो हमें इसको चेयर पे बिठाना भी है। और इसी लेयर को अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी लेयर। और इसको हम यहाँ से फिर से न्यू लेयर करके इसी लेयर के ऊपर हम पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट लेयर। तो ये हमारा जो मैन है ना, उसको भी हम यहाँ से डबल क्लिक करके मैन 2 कर देते हैं। और ये भी लेयर अब हम नहीं चाहिए, तो इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। तो ये जो मैन 1 और मैन 2, ये दो हमारा कैरेक्टर हो गया। इस तरह से ये दो हो गए, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो मैन कंट्रोल Z में पहले कर लेता हूँ, कंट्रोल Z, ताकि ये उसी पोजीशन पे आ जाए। और यहाँ से ये जो मैन 1 है ना 2, उसको हम यहाँ से
नीचे कर लेते हैं इस तरह से। और इस लेयर को हम क्या करेंगे, अभी ऑफ कर देते हैं। और ये जो हमारा मेन 1 2 है ना, उसको हम सिलेक्ट करते हैं। और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से डुप्लीकेट सिंबल इसका हमें करना पड़ेगा, वरना क्या होगा कि दोनों एक ही कॉपी है ना, तो एक में जो चेंज करेंगे ना वो दूसरे में भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हम डुप्लीकेट सिंबल के ऊपर क्लिक कर देंगे, राइट क्लिक ओके कर देंगे। तो अब ये हमारा डुप्लीकेट सिंबल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर चले जाएंगे और इसकी जो ये वर्क साइकिल है ना, मैंने वर्क साइकिल इसकी करवा के रखी है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से पूरी की पूरी इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से राइट क्लिक कर देंगे और रिमूव क्लासिक ट्विन कर देंगे। और इसके बाद में फिर से सिलेक्शन ऐसे ही रहने देंगे और राइट क्लिक करेंगे और क्लियर की फ्रेम कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको पहली ये जो की फ्रेम है ना, उसी के ऊपर ये लाइन को हम सेट कर लेंगे। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको फ्लिप करवा देते हैं, इसे बाहर आ जाते हैं। और यहाँ से हम फ्लिप करवा देते हैं इसको, राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और यहाँ से फ्लिप हॉरिजेंटल कर देंगे। तो ये हमारा वो फ्लिप हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से अंदर चले जाते हैं और इसको हम यहाँ से ऊपर उठा लेते हैं, इसको कोई ज़रूरत नहीं। चलो अब हम क्या करेंगे, ये जो इसका लेग है ना, उसको हमें यहाँ से तीनों के तीनों लेग हमें लेयर सिलेक्ट करनी है, जूते की और पैर की, सब की। और यहाँ से हम इसको ये जो पॉइंट है ना, उसको हम ऊपर दे देंगे और इस पैर को हम इस तरह से सीधा कर लेते हैं। और ये जो पैर है ना, उसको भी हम इसी तरह से शिफ्ट की को प्रेस करके तीनों की तीनों लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे। और ये छूट गई। और इस पैर को भी हम कंट्रोल Z, और इसको भी हम यहाँ से पॉइंट सेंटर पे रख के इस तरह से इस पैर को भी हम सीधा कर लेते हैं। और हल्का सा इसको हमें पीछे लेना पड़ेगा इस तरह से। और ये जो जूता है ना, उसको भी हमें सेट कर लेते हैं, थोड़ा सा जमीन के ऊपर टच हो इस तरह से इसे। अब हम क्या करते हैं, इसको सीटिंग के ऊपर बिठा देते हैं। पहले तो हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं और ये जो लेयर है ना, उसको हम यहाँ से ऑन कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा कैरेक्टर जो है वो दिखाई देगा। तो ये जो चेयर है ना, चेयर के पीछे चला गया है, तो हमें इसको चेयर के आगे रखना है इस तरह से। और ये जो मेन 2 है ना, उसको भी हमें मेन 1 के पीछे रखना है इस तरह से, ताकि ये जो हमारा पहला है ना, वो आगे हमें दिखाई दे और दूसरा पीछे दिखाई दे इस तरह से। और ये बस सही है। अब हम क्या करते हैं, पहले तो ये जो हमारा मेन खड़ा है ना, उसको हम यहाँ से बिठा देते हैं। इसको हम यहाँ से ऑफ कर लेते हैं और इसको हम ऑन कर लेते हैं। और यहाँ से हम डबल क्लिक करके सिंबल के अंदर चले जाएंगे और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका सिंबल जो है वो डुप्लीकेट हुआ है ना, हाँ, कॉपी सिंबल। अब हम इसको बिठाएंगे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 10 फ्रेम तक आ जाएंगे। और यहाँ से सारी की सारी जो फ्रेम है ना, उसको हम यहाँ से की फ्रेम को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम F6 प्रेस कर देंगे। अब हमें क्या करना है, मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा और इसको हम छोटा कर लेते हैं। और इसको हम यहाँ पर सेंटर में ले लेंगे इस तरह से। और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से पैर को इस तरह से झुका देंगे इस तरह से, ताकि हमें लगे कि ये चेयर के ऊपर बैठ रहा है। अभी चेयर को ऐसे ही रहने देंगे, पहले तो ये प्रोसेस कर लेंगे, बाद में हम चेयर को भी ठीक कर लेंगे। और इसको यहाँ पर दे देंगे और इसको हम यहाँ इस तरह से इसको भी झुका देंगे पैर को। और ये जो पूरी की पूरी बॉडी है ना, अब उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से।
और ये जो पूरी की पूरी बॉडी है ना, उसको हमें यहाँ से सेट कर लेना है इस तरह से, जैसे लगना चाहिए कि ये, हाँ अब ये सही है। और ये जो हैंड है ना, उसको भी हमें क्या करना है, यहाँ से सेट करना है। और ये जो यहाँ नीचे आ रहा है एक एक हैंड, पहले तो ये पीछे वाला हैंड सिलेक्ट करेंगे और फिर ये ऊपर वाला, और इसका जो ये पॉइंट है ना, उसको हम यहाँ पर रख देंगे। और इस हैंड को हम यहाँ से उठा के इस तरह से इसके पैर के ऊपर रख देंगे। और इसका सेंटर पॉइंट हमने सही सेट नहीं किया, कोई बात नहीं। अब हम इसको यहाँ से इस तरह से सेट कर लेते हैं इसे। और इसको हम यहाँ, या तो आप इस तरह से भी रख सकते हो, तो जो इसके ऊपर हैंड रहेगा उसका, और यहाँ से या तो इस तरह से भी सेट कर सकते हैं। और अभी इसको भी थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं। और इसका बाद में चेयर ठीक करने के बाद भी इसको हमें ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये चेयर जो है वो छोटी है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर उठा के पूरा का पूरा जो है ना क्लासिक ट्विन कर देंगे इसके अंदर। इसको इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और क्रिएट क्लासिक ट्विन के ऊपर क्लिक कर देंगे। और ये जो फ्रेम है ना, अभी रहने देते हैं, इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं। तो अब हमें यहाँ से इसको सेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से ये थोड़ा बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जो दोनों लेग है ना, उसको हमें ठीक करना पड़ेगा, राइट लेग और ये पहली। और यहाँ से हम क्या करेंगे, F6 प्रेस कर देंगे। और इसको हम यहाँ से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके इस तरह से सेट करेंगे। और इसको हम यहाँ से शिफ्ट की को प्रेस करके थोड़ा सा छोटा भी कर लेंगे इस तरह से। शिफ्ट की को प्रेस करके ही काम करना इस तरह से। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट को यहाँ पर रख के इसको हल्का सा अंदर की ओर ले लेते हैं, ताकि ये जो हमारा पॉइंट है ना वो सही से दिखे। और इसको हम यहाँ से सेट कर लेते हैं और इसको यहाँ से हल्का सा घुमा लेते हैं और भी बड़ा कर लेते हैं, ताकि बस इस तरह से। अब इसी तरह से इसको भी, ये लेग जो है ना उसको भी हमें सेट करना है। तो ये लेग कौन सा है, LL1। और यहाँ से हम F6 प्रेस कर लेंगे। और इसको भी हमें क्या करना है, उठा के यहाँ पर रख देते हैं इस तरह से। और इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, शिफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे इस तरह से। और भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं। और इसको हम यहाँ से हल्का सा अंदर की ओर ले लेते हैं इस तरह से। अब ये हमारा हो गया। अब हम इसको जूम आउट कर लेते हैं और फिर से हम आगे जाके देखते हैं कितनी लेयर और भी बिखर रही है। तो अब हम यहाँ से फिर से इन दोनों के ऊपर हम F6 प्रेस कर देंगे, F6 यहाँ पे भी और इस लेग पे भी F6। और अब फिर से हम जूम कर लेते हैं और इन दोनों को हम सेट कर लेते हैं। तो इसको पहले हम सेट करेंगे इस तरह से। और इसको शिफ्ट की को प्रेस करके हल्का सा छोटा कर लेंगे। और थोड़ा सा इस तरह से नीचे भी कर लेते हैं। और इसको अब हम ऊपर उठा लेते हैं इस तरह से। और इस सेंटर पॉइंट को इधर रखेंगे और इसको हल्का सा इस तरह से नीचे की ओर ले लेते हैं।
और ये जो पॉइंट है ना उसको भी हमें डबल क्लिक करके इस तरह से अंदर की ओर करवा लेना है यहाँ पर। अब हम यहाँ से शिफ्ट की को बाहर आ जाएंगे और इसको भी हम यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और इसको भी हम यहाँ से इस तरह से सेट कर लेते हैं यहाँ पर। अब इसको तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, और अब और भी नीचे जाते हैं तो अब हम यहाँ पे भी यह खिसक रहा है, तो यहाँ फिर से हम F6 प्रेस कर देंगे, F6, और इसको भी हम F6 प्रेस कर देंगे और इसको हम क्या करेंगे, उठा के पीछे की ओर ले जाते हैं इस तरह से, और शिफ्ट की को प्रेस करके इसको छोटा कर लेते हैं और यहाँ पर और भी थोड़ा अब ये बिल्कुल ठीक है। और इसको भी हमें हल्का सा छोटा करना है, शिफ्ट की को प्रेस करेंगे और इस तरह से। अब ये भी सही है, थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं। अब ये हो गया। अब हम और भी आगे बिठाते हैं और यहाँ पर भी हमें F6 प्रेस करना है, F6, और यहाँ पर भी हम F6 प्रेस कर देंगे और इन दोनों लेयर को हम यहाँ से इस तरह से सेट कर लेते हैं। इसको थोड़ा इस तरह से ऊपर उठा लेते हैं और इसको थोड़ा सा इस तरह नीचे कर देते हैं, और ये जो लेयर है ना उसको भी हमें पीछे लेना है इस तरह से। अब ये तो बिल्कुल ठीक है और यहाँ से ये कंप्लीट बैठ गया। अब हम देख लेते हैं कहाँ पर छूट रहा है, यहाँ पर छूट रहा है। अब यहाँ पर हम सिलेक्ट करके F6 प्रेस कर देंगे और इसको हम यहाँ से उठा के यहाँ पर सेट कर लेते हैं इस तरह से, और इसको भी यहाँ पर F6 कर लेते हैं और इसका ये जो घुटना है ना हल्का सा हम इसको ऊपर उठा लेते हैं। अब हम आगे की ओर देखते हैं क्या हो रहा है। अब ये बिल्कुल सही बैठ सकता है इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंबल के बाहर आ जाएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, इस लेयर को ऑफ कर देते हैं और ये जो लेयर है ना उसको हम यहाँ से, अब तो ये ऑन ही है, अब हम यहाँ से जूम आउट कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको छोटा कर लेते हैं। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आगे फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं सारी की सारी, 250 तक कर लेते हैं। अब यहाँ से 250 तक इस तरह से हम फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं। सबको सिलेक्ट करके F5 प्रेस कर देंगे और हम यहाँ से आगे चले जाते हैं इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कैरेक्टर है ना मैन 1, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले तो हम ये जो 2 वाला कैरेक्टर है ना उसको हम यहाँ से ऑफ कर देते हैं, और ये जो कैरेक्टर है ना इसके अंदर मैंने कुछ नहीं किया, बस सिर्फ वॉक ही करवाया है। मैं आपको बता दूं इस तरह से, यहाँ पे सिर्फ वॉक ही है। अगर वॉक आपको नहीं आता तो कुछ दिन पहले मैंने एक क्लास लगाई थी वॉक की, तो उसी तरह से इसका वॉकिंग होता है। और यहाँ से अब हम क्या करते हैं, सिंबल के बाहर आ जाते हैं और यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो कैरेक्टर है ना यहाँ पे की फ्रेम, ये जो लाइन है ना वो यहीं पर रखनी है। और अब इस कैरेक्टर को हम क्या करेंगे, यहाँ से उठा के यहाँ पर ले लेते हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे, इस कैरेक्टर को हमें 180 फ्रेम तक आ जाते हैं और यहाँ से हम क्लिक कर देंगे और इसको हम यहाँ से उठा के यहाँ पर रख देते हैं इस तरह से, इस तरह। तो यह की फ्रेम लग गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बीच में क्रिएट क्लासिक ट्विन कर देंगे, क्रिएट क्लासिक ट्विन। अब हम क्या करेंगे, इसको ये इस तरह से अब हमारा चलता हुआ यहाँ तक हमें लाना है, तो यहाँ से हम चलाते हुए ले जाते हैं
अगर मान लो कि ये स्पीड से चल रहा है तो यहाँ बीच में F5 कर दो तो ये धीरे चलने लगेगा। अब यहाँ पे ये रुका, तो अभी हम क्या करेंगे, इसका सेट इसी तरह से तो हम घुमा नहीं सकते, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे आते हैं और ये इस तरह से अभी और भी थोड़ा हम F5 कर लेते हैं, F5 और इसको और भी F5 कर लेते हैं, F5। जब F5 करोगे ना तो यहाँ से की फ्रेम आगे बढ़ती चली जाएगी। तो अब इस तरह से हमें आगे करना है और इस पैर को जैसे ही ये उठाता है ना तो यहाँ से हमें इसको घुमाना है, यहाँ से जैसे ही ये यहाँ पैर रखा तो यहाँ से ये घूम जाना चाहिए। यहाँ से हमें घुमाना है, यहाँ से। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से F5 प्रेस कर देते हैं, F6, और यहाँ से ये जो पीछे का है ना उसको हमें रिमूव कर देना है। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, रिमूव क्लासिक ट्विन कर देंगे और ये जो फ्रेम है ना उसको भी हम यहाँ से क्लियर की फ्रेम कर देंगे, तो यह जो फ्रेम थी ना वो भी हमारी क्लियर हो जाएगी। और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम यहाँ उठा कर रख देते हैं इस तरह से। पोजीशन हमारी यही होनी चाहिए, है ना, ताकि जब घूमेगा ना तो पता चलेगा कि ये घूम गया। फिर से इसको हम यहाँ से थोड़ा आगे ले लेते हैं इस तरह से, ताकि इसको हम अच्छे से बिठा सके। अब ये जो हमारा मैन 2 है ना, मैन 2, उसको हम यहाँ से इस लेयर को भी ऑन कर लेते हैं। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी जो ये की फ्रेम है ना इसको हम यहाँ से उठा के, की फ्रेम को ही सिर्फ उठाना है और यहाँ से हम आगे ले जाते हैं और इस की फ्रेम को हम जस्ट ये जो की फ्रेम खत्म होती है ना वहीं पे हम लगा देंगे। कहाँ आगे चली गई, ज्यादा नहीं, बरोबर है। और यहाँ से अभी एक और F5 कर देते हैं, F5। हाँ, अब जैसे ही ये की फ्रेम खत्म होगी तो ये हमारा कैरेक्टर जो है वो ये बंद हो जाना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से F7 कर देते हैं, तो ये ब्लैंक हो गई ये की फ्रेम। अब ये जैसे ही यहाँ पर खड़ा हुआ तो यहाँ से इस तरह से घूम गया, इस तरह से, और ये चेयर पे बैठ गया। अब हमें क्या करना है, सेटिंग सिर्फ चेयर का करना है। यहाँ पर इस तरह से ये बैठता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्केल को ले लेते हैं और इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में दिखने अच्छा आसानी रहे। और इसको हम यहाँ से स्केल को इस तरह से रख देते हैं। ये जो पार्ट है ना ये टच यहाँ पर होना चाहिए, है ना। और हैंड वगैरह सब हम बाद में सेट करेंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से आगे आ जाते हैं और ये जो पूरी चेयर है ना उसको हम यहाँ से चेयर को उठा लेते हैं ऊपर। पहले तो ये चेयर उठाएंगे, इसको हम बस इतना उठा लेते हैं इस तरह से। एरो की मदद से आप कर सकते हो। यहाँ से फिर से इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे और इसको भी इस तरह से ऊपर उठा लेते हैं, बस इतना सा। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे चले जाते हैं और ये हमारा कैरेक्टर चलता हुआ आया और इस तरह से ये बैठ गया। अब हमें क्या करना है, इस कैरेक्टर के अंदर जाके इसका जो ये हैंड है ना उसको हमें सेट करना है।
तो अब हम यहाँ से डबल क्लिक करके अंदर चले जाएंगे और यहाँ पर हम रखेंगे और यहाँ से ये जो इसका हैंड है ना उसको हम ये सिलेक्ट करना है और इस हैंड को भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से इसका पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे और इसको हम इस तरह से उठा लेंगे। अगर आप चाहो तो चेयर को भी इसी जगह पे सेट कर सकते हो या कैरेक्टर के अंदर, मगर मैंने तो बाहर किया था इसीलिए कि आपको थोड़ा सा समझ में आए अच्छे से। अभी और भी हमारा हाथ जो है ना उसको थोड़ा हम ऊपर उठाते हैं और इस पॉइंट को हम यहाँ सेट कर लेते हैं और इसको और भी थोड़ा इस तरह से उठा लेते हैं और इसको क्या करते हैं, ये जो हैंड है ना शिफ्ट की को प्रेस करके इसको सिलेक्शन हटा देंगे और ये जो इसको हम हल्का सा इस तरह से मोड़ कर रख देते हैं और ये जो हैंड है ना उसको भी हम इसी तरह से, ये जो दूसरा उसका सोफा है ना कंट्रोल जेड, ये जो सोफा का दूसरा हिस्सा है ना उसके ऊपर हम इसको भी रखवा देते हैं इस तरह से और यहाँ से शिफ्ट की को प्रेस करके इसको हम सिलेक्शन हटा देंगे और ये जो हैंड है ना इसको हम इस तरह से हल्का सा नीचे की ओर कर देते हैं ताकि ये अच्छे से दिखाई दे। और इसकी अभी हमें चेयर भी थोड़ी आगे लेनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से चेयर जो है ना उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और थोड़ी की आगे ले लेते हैं इस तरह से और इसको भी थोड़ा सा हम आगे कर लेते हैं। अब ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर से इसको चला कर ला के देखते हैं। हाँ, अब ये सही है और ये भी थोड़ा सा हम क्या करेंगे, फिर से अंदर चले जाएंगे, इसको हम यहाँ से सेट करके हल्का सा इसको भी इस तरह से करवा देंगे। और अब मान लो कि आपको ये इसको जितनी देर यहाँ से बैठा के रखना है ना उतनी यहाँ से फ्रेम सिलेक्ट करके F5 प्रेस कर देना है ताकि ये तब तक यह हमारा कैरेक्टर बैठा हुआ नजर आए। अब हम सिंबल के बाहर आ जाते हैं और इसको हम यहाँ से फिट विंडो कर लेते हैं, फिट विंडो। और ये जो सारी की सारी ये जो लाइन है ना उसको हम यहाँ से अब ऊपर कर लेते हैं। इस लाइन की अब कोई ज़रूरत नहीं, हमारा सेटिंग हो गया। अब हम यहाँ से इसको प्ले करके देखते हैं और ये जो फालतू की है ना की फ्रेम इसको हम यहाँ से राइट क्लिक करके रिमूव कर देंगे, रिमूव फ्रेम। अब हम यहाँ से इसको प्ले करके देखते हैं तो इस तरह से ये हमारा कैरेक्टर चलता हुआ आएगा और जैसे ही यहाँ आएगा इस तरह से बैठ जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है ना वो इतनी स्पीड से होती है यहाँ से कि देखने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि ये किस तरह से चेंज हुआ, इस तरह से, है ना। अब मान लो कि ये जो इसकी स्पीड है उसको हमें घटाना या बढ़ाना है। मान लो कि ये कैरेक्टर है, हमें लगता है कि इसकी स्पीड कम है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से सारी की सारी लेयर को हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। कितनी है, 25 सेकंड तक हमने 25 फ्रेम तक किया। इस तरह से सारी की सारी सिलेक्ट कर लेना, 5, 10, 20, 25, ये 30 फ्रेम तक हमने सिलेक्ट कर लिया। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर उठा लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से F5 प्रेस करेंगे। जैसे ही हम F5 प्रेस करेंगे ना तो यहाँ से ये जो हमारी फ्रेम थी ना 250 तक है ना, तो ये 30 फ्रेम और आगे चली जाएंगी। यहाँ से हम F5 प्रेस किया तो यहाँ से ये देखो ये ज़्यादा आगे चली गई है ना, 50 पे थी तो यहाँ से 280 तक चली गई। अगर उसी तरह से अगर इसको आपको कम करना है, आपको लगता है कि ये ज़्यादा स्लो चल रहा है कैरेक्टर, तो यहाँ से आप शिफ्ट की को प्रेस करो और इस तरह से फिर से इसको मैं सिलेक्ट करके दिखाता हूँ और यहाँ से हम इस तरह से इस सारी की सारी जो लेयर है ना उसको हम इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं
और यहाँ शिफ्ट की को प्रेस करके F5 प्रेस कर दोगे ना, तो ये फ्रेम जो है वो हमारी कम हो जाएगी। तो हम वापस 250 तक आ गए। इस तरह से आप इसको घटा बढ़ा सकते हो, जो इसकी चलने की स्पीड है ना उसको ज़्यादा कम और कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 250 फ्रेम तक आ जाएंगे और यहाँ से हम F5 प्रेस कर देंगे। अब हम यहाँ से टेस्ट करके देख लेते हैं। कंट्रोल में चले जाएंगे, टेस्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो ये इस तरह से हमारा कैरेक्टर चलता हुआ आया और यहाँ से इस तरह बैठ गया सेम। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट में मेरे को बताना, तो उसको मैं सॉल्व कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।